तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो प्रतिदिन मिल सके। अब हम लोग नोट पैड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पेंट ब्रश पढ़ लिए, वर्ड पैड पढ़ लिए। अब तीसरा का इसमें क्या है? नोट पैड। तो नोट में मतलब क्या होता है? जैसे मुख्य बातें नोट करना, यही ना होता है, और कोई चीज होता है क्या? तो इसमें देखिए कि जैसे डॉक्टर के पर्ची पर देखिएगा एक छोटा सा लिखा हुआ रहेगा, उसमें मतलब ऐसा ऐसा कोड रहेगा कि वो सब आदमी नहीं समझ पाएगा। कौन समझ पाएगा? या तो डॉक्टर समझ पाएंगे और नहीं तो फिर मेडिकल वाले। दूसरा को छोड़ के कोई तीसरा नहीं समझ पाएगा। समझ पाएगा? नहीं समझ पाता है। तो उसी तरह इसमें नोट मुख्य मुख्य बातें नोट कर सकते हैं, या प्रोग्रामिंग होता है जो बहुत प्रोग्रामिंग जो होता है बहुत सा प्रोग्राम को इसी में लिखना पड़ता है, तब रन करता है, चलेगा, न तो नहीं चलेगा। या आप एसपी साहब या डीएम साहब से मिलना भी चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना, अपॉइंटमेंट। तो उसमें देखिएगा एक छोटा सा पहले पर्ची बनता है, तब जाके वहां पे वो पर्ची जाएगा, जमा होगा, तो उसको टाइम फिक्स मिलेगा कि नहीं इतने बजे मिलना है। तो वही चीज होता है नोट, कि जैसे मुख्य मुख्य बात नोट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग सिंपल सा बात भी लिख सकते हैं और प्रोग्राम का फाइल भी बना सकते हैं, प्रोग्राम का फाइल भी लिख सकते हैं। तो देखिए, व्हाट इज ए नोटपैड? नोटपैड इज ए सिंपल वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन। मतलब कह रहा है कि नोटपैड जो है वो सिंपल वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है, एकदम साधारण शब्द को पढ़ेगा। वी कैन क्रिएट लेटर एंड डॉक्यूमेंट बेटर फैसिलिटी वर्ड रैप। बेटर फैसिलिटी इसमें क्या है? एक गो है उसमें वर्ड रैप। तो वर्ड रैप मतलब क्या होता है? जैसे गिरगिट का जीभ देखे हैं? गिरगिट का जीभ 1.5 फीट लंबा होता है। कितना होता है? लंबा होता है। वो आप गिरगिट को देखिएगा कि जिस पौधे पर बैठेगा उस तरह का उसका रंग बदल जाता है। तो आप लोग देखे होंगे बोलचाल के भाषा में बहुत सा आदमी बोलता है कि गिरगिट जैसा रंग मत बदल दीजिएगा। तो इसमें क्या है कि ये लिखाते जाएगा पूरा लेटर, और जे ही वर्ड रैप कर दीजिएगा तो फिर लाइन वाइज टूट जाएगा। मतलब ये लिखाते जाएगा एकदम अंदर तक। मान लीजिए हम लोग यहाँ तक लिख सकते हैं, इसके इधर लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं ना? तो वो इसमें लिखाते जाएगा, पर वर्ड रैप कीजिएगा तो अपने आप लाइन वाइज तोड़ देगा। समझ में आ गया कि दिक्कत है? इसमें क्या क्या करेंगे? लेटर लिख सकते हैं, बायोडाटा बना सकते हैं, सिंपल सिंपल कोई भी वर्ड शब्द लिख के उसको सेव कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे खोलेंगे। हाउ टू लोड नोटपैड। तो पहले जाएंगे स्टार्ट में, ऑल प्रोग्राम, विंडो एक्सेस सीरीज, उसके बाद नोटपैड ओके करेंगे, खुल जाएगा। तो खुलेगा तो आप लोगों को एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, जो आप लोग पेंट ब्रश में लिखे थे ना, पेंट ब्रश में डायलॉग बॉक्स बनाए थे ना, वर्डपैड में, नोटपैड में, वर्डपैड में सेम उसी तरह। अब देखिए इसका जो मेन है वर्ड रैप, तो वर्ड रैप से क्या करेगा? टू दिस ऑप्शन
वर्ड रैप एनी लेटर, प्रोसेस है उसका। फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, वर्ड रैप करेंगे, ओके करेंगे तो हो जाएगा। तो कोई भी सबसे पहले उसमें लेटर लिख लीजिएगा एक लाइन से एकदम, और उसको जो ही वर्ड रैप कीजिएगा तो लाइन वाइज तोड़ देगा। क्लियर हुआ? अब इसमें कोई चीज ज्यादा नया नहीं है। अब इसमें शॉर्टकट की है, तो ये दोनों में काम आएगा, पेंट ब्रश में भी, वर्ड पैड में भी, और नोट पैड में भी, तीनों में आएगा। तो कंट्रोल एन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, न्यू। और कंट्रोल ओ कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ओपन। कंट्रोल एस कीजिएगा सेव। कंट्रोल और शिफ्ट प्लस एस कीजिएगा तो सेव एज हो जाएगा। और एगो सेव एज के लिए इसी पर विंडो 12 मतलब 11 पर F12 करना पड़ेगा। और कंट्रोल पी कीजिएगा तो छाप देगा। और शिफ्ट का और कंट्रोल प्लस एन दबाइएगा तो न्यू विंडो हो जाएगा। और कंट्रोल ए कीजिएगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स कीजिएगा तो कट हो जाएगा। कंट्रोल सी कीजिएगा कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल वी कीजिएगा पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल डब्ल्यू कीजिएगा रिसाइज हो जाएगा। कंट्रोल आर कीजिएगा रूलर हो जाएगा। कंट्रोल जी कीजिएगा ग्रिड लाइन हो जाएगा। क्लियर? इसको कर करके उसमें देख लेना है आपको। और यहाँ पे है व्यू मेन्यू में कंट्रोल और प्लस बी कीजिएगा तो बड़ा एरिया मतलब बड़ा लेटर होगा। और कंट्रोल माइनस कीजिएगा तो स्मॉल एरिया मतलब छोटा होगा। और उसके बाद कंट्रोल प्लस जेड कीजिएगा तो अंडू हो जाएगा। और कंट्रोल और वाई करते हैं तो रिपीट हो जाएगा। और कंट्रोल ई कीजिएगा तो सर्च हो जाएगा। और कंट्रोल एफ कीजिएगा तो फाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइंड। मतलब कुछ चीजें हैं जो शॉर्टकट की से ही हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल F4 कीजिएगा तो एग्जिट हो जाएगा। कंट्रोल जी कीजिएगा तो गो टू हो जाएगा। F5 कीजिएगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F3 दबाइएगा तो फाइंड प्रीवियस हो जाएगा। डेल बटन दबाइएगा तो डिलीट हो जाएगा। अल्टर F4 कीजिएगा तो एग्जिट हो जाएगा। और यहाँ पे है कंट्रोल जेड कीजिएगा तो अंडू हो जाएगा। ये उसमें लिखा हुआ है, इसको काट भी सकते हैं। और कंट्रोल ई कीजिएगा तो सर्च बिंग हो जाएगा। और कंट्रोल एफ भी उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ना फाइंड। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस F3 फाइंड प्रीवियस, ये भी लिखा हुआ है ना। हाँ क्या लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ है। और कंट्रोल प्लस एच कीजिएगा तो रिप्लेस हो जाएगा। कंट्रोल F3 कीजिएगा तो फाइंड नेक्स्ट हो जाएगा। और कंट्रोल एफ कीजिएगा तो 5 कीजिएगा तो डेट एंड टाइम हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब इसको आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया से और इसका प्रयोग कीजिए, तब जाके वहां पे होगा। अब इसी में लैब वाला देख लीजिए। लैब वाला देख लीजिए, लैब में जो ही हो जाएगा उस तरह से। यहाँ स्टार्ट में जाइए। इसका मतलब नोट पैड का प्रैक्टिकल और लाइव मतलब इसको कैसे करेंगे ये देखिए। यहाँ पे जाएंगे, नोट पैड खोलेंगे और इसको बड़ा कर लीजिए, खुल गया। आप डायरेक्ट इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसे लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल हम लोग उसमें बनाए थे ना, क्या बनाए थे, बायोडाटा रिज्यूम बनाए थे ना। यहाँ पे जैसे मान लीजिए रिज्यूम लिखते हैं, रिज्यूम। यहाँ पर इसको ऐसे कीजिए, नेम सोहन कुमार सिंह, फादर नेम मोहन कुमार सिंह, मदर जयंती सिंह, उसके बाद
मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी है तो लिखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। कैटेगरी, जनरल, उसके बाद आधार नंबर, कुछ भी डाल दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे विलेज डाल दीजिए, उदार, पोस्ट उदार, थाना सुनहन, डिस्ट्रिक्ट कैमूर, पिन कोड 821101, स्टेट बिहार। हो गया। और उसके बाद आप लेटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर डाल दीजिए, मान लीजिए 10 मैट्रिक पास किए हैं 2013 में, परसेंटेज हो 60%, इंटर मारिए। और 12 पास किए हो 2015 में, 75% लाए हो। और 15 लिखाइए, बीए के क्या निकाला है? 15 है, बीए लिख दो जा। 3 साल लगी तो 18 ना हो जाए, 65% हो गया। और यहाँ पर बस ये सिंपल में हुआ। अब यहाँ पे सोहन कुमार सिंह टाइप कर दीजिए, हो गया। अब फाइल में जाइए, यहाँ पर सेव कर दीजिए। क्या करिए? सेव। अब जैसे आप डायरेक्ट कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस आ गया ना, नाम मांग रहा है सेव करने के लिए। अब यहाँ पे आप जाके यहाँ पे कोई भी सोहन नाम डाल दीजिए, मान लीजिए। यहाँ पे जो है ओके करिएगा।
देखिए यहाँ पर नाम आ गया सोहन की नहीं, आ गया ना। अब देखिए इसको जो ही न्यू कीजिएगा, न्यू न्यू मतलब नया, ओपन मतलब खोलना, इसमें सोहन नाम से खुल जाएगा। उसके बाद न्यू विंडो कीजिएगा तो फिर नया हो जाएगा, ये दूसरा खुल जाएगा। और यहाँ पे सेव एज कीजिएगा तो इसका दूसरा नाम रख सकते हैं, जैसे रानू। उसके बाद ओके कीजिए। उसके बाद फिर है पेज सेटअप। पेज सेटअप इसका कर सकते हैं फोर साइज 0.55 मार्जिन डाला हुआ है, ठीक है। ये अब आपको जितना करना होगा वो कर लीजिएगा, प्रिंट कीजिएगा, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अभी प्रिंट हमको नहीं करना है, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद एग्जिट कीजिएगा, बाहर हो जाएगा। बाहर हो गया ना। अब इसको फिर खोलना होगा तो कहाँ जाएंगे, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, नोटपैड, इसको खोलिए, फाइल में जाके ओपन, ओपन में जाके सोहन, खुल गया ना। अब देखिए एडिट में जाइए, एडिट में जाइएगा तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें जाइए एडिट में, इसको कीजिए कट, कट गया ना। फिर कीजिए पेस्ट, फिर कीजिए पेस्ट, तो देखिए वही चीज़ दो बार आ गया कि नहीं, आ गया ना। कट कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे कीजिए, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और फिर कंट्रोल वी कीजिए तो देखिए वो कॉपी हो गया, हो गया कि नहीं, हो जाएगा ना। अब देखिए उसके बाद है यहाँ पे मान लीजिए जैसे सेलेक्ट करना हो, जैसे इतना को सेलेक्ट करना हो, इतना को मिटाना हो, तो यहाँ पर जाइए, डिलीट दबाइए, मिट गया। यहाँ से इसको दबाइए, यहाँ से डिलीट कीजिए, मिट गया, मिट जा रहा है ना, दो गो बच गया। अब इसमें जाइए, यहाँ पर जाइए, फाइंड, कट कॉपी पेस्ट तो हो ही गया, अंडू कीजिएगा, जैसे मिटा हुआ जो है वो आ जाएगा, देखिए आ गया। अब फिर इसी में जाके कीजिएगा अंडू तो हट भी जाएगा, हट गया। अब देखिए यहाँ पे जाइए और इसमें कीजिए फाइंड, फाइंड मतलब पाना, जैसे मान लीजिए हमको सोहन को खोजना है, सोहन, फाइंड कीजिए, देखिए दिखा रहा है कि नहीं, दो गो दिखाया। अब सोहन को खोज लिया। उसके बाद माउस ऊपर रखिए और यहाँ पर जाइए, यहाँ पर कीजिए फाइंड नेक्स्ट। अब F3 दबाइएगा ना तो अपने से खोज देगा, खोज रहा है कि नहीं। F3 बटन इसमें दिया हुआ है, सबका शॉर्टकट की दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है ना, है। उसको भी देख के लिख सकते हैं या यहाँ से भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये फाइंड प्रीवियस खोज देगा। उसके बाद है रिप्लेस, रिप्लेस मतलब बदलना, जैसे सोहन की जगह हम मदन करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिप्लेस कीजिए, देखिए बदल गया, और रिप्लेस ऑल कीजिए तो क्या कुल बदल जाए, सब जगह मदन मदन हो गया कि नहीं, हो गया ना। उसके बाद है सेलेक्ट ऑल कीजिएगा तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर इसी को आप कॉपी करते हैं, तो कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, पेस्ट करिएगा तो आ जाएगा, देखिए पेस्ट कीजिएगा तो आ जाएगा, पेस्ट कीजिएगा आ जाएगा, आ जा रहा है ना। अब इसको जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर डेट एंड टाइम लाना हो तो यहाँ पर जाइए, डेट एंड टाइम कीजिए, देखिए डेट एंड टाइम आ गया, आ गया कि नहीं।
अब इसमें क्या है कि एक गो टू है, तो गो टू को करने के लिए यहाँ पर जाइए, सबसे पहले वर्ड रैप कर दीजिए। अब वर्ड रैप कर दिए तब गो टू होगा। अब गो टू कीजिए। अब गो टू मतलब जैसे आप किस लाइन पे हैं, देखिए कर्सर किस लाइन पे है वो लाइन नंबर पर दिखा देगा, एक लाइन नंबर पर है। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे रख दीजिए कर्सर, आप यहाँ मदर के नाम पर रख दीजिए, गो टू कीजिए तो देखिए वो लाइन नंबर गिन के बताएगा कितना पर है, कितना लाइन पे है, 25 पे है। किस पे है? 25 पे है। तो लाइन नंबर बता दे रहा है कि नहीं ऑटोमेटिक। उसके बाद है ये वर्ड रैप से लपेट लेगा। इसको न्यू कीजिए, देखिए बताते हैं, न्यू कीजिए, डंट सेव कीजिए और इसमें जैसे लिखिए दिस इज काउ। ये काउ कर दीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको कंट्रोल एक्स कीजिए, कंट्रोल भी, और इतना को करके इसे कर दीजिए कंट्रोल सी। अब यहाँ पर मार दीजिए कंट्रोल भी। अब पेस्ट पेस्ट मारते जाइए। देखिए इस तरह से कगो 10 गो लाइन दिखा रहा है ना लगभग। यहाँ जो ही वर्ड रैप कीजिएगा तो देखिए कगो लाइन दिखा रहा है, 3 गो लाइन। कगो दिखा रहा है? 3 गो। अब वर्ड रैप कर दीजिएगा तो तोड़ देगा, ये लपेट लिया अब इसमें तोड़ देगा, तोड़ दिया ना लाइन वाइज। इसी को वर्ड रैप बोलते हैं। अब इसमें फॉन्ट चेंज करना हो तो यहाँ पर जाइए और इसमें जैसे आपको हिंदी में हिंदी में लिखना है कुर्ती देव। अब इसको जो ही ओके करिएगा तो सब हिंदी में लिखा जाएगा। लिखा गया कि नहीं? हो गया ना? अब है इसको कंट्रोल जेड कीजिए। फॉन्ट चेंज हो गया ना, इसको बदलना पड़ेगा फिर इसमें। इसमें जाके कोई दूसरा फॉन्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर व्यू में जाइए, व्यू में जाके जूम करिएगा, जूम करिएगा तो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो रहा है ना? इसमें देखिए शॉर्टकट की दिया हुआ है कंट्रोल प्लस। आप कंट्रोल प्लस कीजिएगा तब वो बड़ा हो जाएगा, हो रहा है ना? और कंट्रोल माइनस कीजिएगा तो छोटा होगा। उसके बाद है यहाँ पे जूम में जाइए और री स्टोर कर दीजिए, फिर जस का तस हो जाएगा। उसके बाद है स्टेटस बार। स्टेटस मतलब जैसे किसी का शादी ब्याह में देखिएगा पता लगाता है ना आदमी कि लड़का कहीं गांजा न पीता हो, भांग न पीता हो, हीरोइन न पीता हो, अलग अलग तरह से। तो कैरेक्टर इसी तरह फाइल का कैरेक्टर क्या है, कितना लाइन है, क्या है, वो सब देखने के लिए हम लोग स्टेटस बार का प्रयोग करते हैं। तो देखिए वहां पर, देखिए किस जिस कर्सर पे एक लाइन पे है 538 कॉलम पे। अब मान लीजिए हम कर्सर यहाँ नीचे रख देते हैं, तब देखिए वहां कितना हो जाएगा। कहाँ गया? देखिए कॉलम कितना हो गया, देख रहे हैं? इतना हो गया ना। अब इसको थोड़ा सा इधर उधर करके देखिए, देखिए उसमें कितना हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो जाएगा। अब बना लीजिएगा बायोडाटा। अब इस तरह से इसको करिए। अब आगे इसका दूसरा चैप्टर कल चलेगा।